घटनाएं निरंतर हो रही हैं। लोगों का विश्वास प्रशासन से ऊपर उठ रहा है। जब भी SC ST OBC दलित समाज के ऊपर घटनाएं होती हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेता है। वो मौके पर जांच नहीं करने आता है, न कोई बड़ा नेता यहाँ पर आता है उनकी आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ के लोग लोकल हैं जो ग्रामीण है वो आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर भी प्रशासन के लोग दबाव बनाकर उनका जबान बंद करने का काम करते हैं। आपने देखा अभी परिजन लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बॉडी रहने दो, चेक होगा तब उसके बाद जाएगी, लेकिन जबरदस्ती लोगों ने बॉडी उतरवा कर भिजवा के पोखरी ना फेंका देना रे मैया माई रानी मोर नाई मोरे सतवा चोरावा दे हलाई मैया माई रानी के नाम मोरे कवनाई मसिया मार के लेके आयल रे मैया माई रानी का ना कितनी भारी दूस मनवा बनावा रे मैया माई रानी मोरे नाया जा सतवा चोड़ा वाले भाई रे मैया। चुप हो जाए धीरज रखें, ठीक है। आपके साथ पूरा मीडिया है और कानून व्यवस्था जो है कि अगर नहीं जांच करेगी तो हम लोग हैं, हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे और पूरे समाज में दिखाएंगे कि कैसा घिनौना काम यहाँ पे हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आजमगढ़ की जो घटना है महनाजपुर, आप देख सकते हैं उनकी माँ है हमारे साथ और इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम जनपद आजमगढ़ में हैं और थाना महनाजपुर में हैं। अब देखिए एक ग्राम जो एक पड़ता है मठ बैजनाथपुर, यहाँ पे एक ऐसी घटना घट जाती है कि हम आपको बताते चले, जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटी पढ़ रही हैं लेकिन बच नहीं रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की घटना है और दिल दहला देने वाली घटना है कि रात को 11 बजे तक बच्ची पढ़ती है और पढ़ाई कर रही थी, तभी घर वाले सो जाते हैं और बीच में जब सुबह उठते हैं घर वाले को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है, एक जो बगल में एक पेड़ है पाकड़ का, उस पे जो है कि फंदे में लटकी मिलती हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में, हमारे जो ये लोकतंत्र जो चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बेटियां हैं, बेटियां को जो है बचाने के लिए कोई भी, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन जो है कि जो ये अपराधी हैं, जो अपराधी को किसी तरह के जो है कि कड़ी सजा नहीं मिल रही है। ऐसा कानून पास होना चाहिए, जो है कि जो संसद में ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जैसे जो अपराधी हैं उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए कि आगे जो है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। हम बात करते हैं, उनके घर पे आए हैं और देखिए पूरा घर जो है कि सन्नाटा है, मातम छाया है और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है ये समाज को जो है कि शर्मसार करने वाली घटना है कि जो बच्ची पढ़ रही थी, बच्ची पढ़ती हुई थी और फिर रात को जो है कि वो अचानक क्या हो जाता है कि जो है उनकी जो है डेड बॉडी खेत में मिलती है। ये जांच का विषय है। अभी हम उनके परिवार से बात करते हैं कि मामला क्या था पूरा। आप कौन हैं उनके? उनके पिताजी। आप उनके पिताजी हैं जी, लड़की। अच्छा, आप ये बताइए कि ये घटना जो कैसे हुई थी? वहाँ पर सोए थे, उसके बाद उसकी मम्मी और लड़के थे छोटे मेरे और मैं इधर थे बगल में, और इसके बाद नींद में लग गई। इसके बाद 12 बजे के बाद बड़की छोटी लड़की जागी तो देखी कि मेरी दीदी नहीं है। तब इसके बाद हम मम्मी को बुलाई तो मम्मी तो कहे कि मम्मी दीदी नहीं। कहीं आप देखे उन्हें चोट कहीं लगल रहा है बच्ची के? चोट तो घोड़े में से नीचे यानी जमीनी पर था उसका गोल पैर जो है जमीन पे लटका हुआ था, मतलब कि फांसी अथवा वो जो फंदा था, वो फंदा था पीछे और मार कर लोग 3-4 मिनट उसमें हाथ थे सर। अच्छा, कोई मार को टांगे थे बस अथवा करने के लिए, और उसका फंदा इधर जो बच्ची थी उनकी बॉडी जो है जमीन पर टच थी। टच थी जमीन से। अच्छा, और पेड़ पर चढ़े थे, पेड़ जैसे वो पेड़ है तो डार है तो ऊंचा है, नीचे ही था, चढ़ कर लोग बांधे थे, उन लोग के गोड़ में भी माटी लगा। अच्छा, जो पेड़ पे चढ़े थे उन मिट्टी पूरी जो है कि छपा हुआ था पैर डार पर मट्टी है। तो डेड बॉडी क्यों उतार दी पुलिस वाले? कि नहीं इतना जल्दी नहीं, तो सब प्रकाश आए थे 13 का
सही नाम बताइए। प्रकाश सिंह थे। ठाकुर वो जी प्रकाश सिंह प्रकाश माता जी ठाकुर हैं। प्रकाश ठाकुर आई है तब माँ कहती है कि इसको लाश उतारने दो, तो मैं बोली कि नहीं मेरी लाश कोई मत छूना, मैं सीआईडी कुत्ता बुलवाऊंगी। तो प्रकाश सिंह ठाकुर बोलता है कि तुम मुझको चिंती है, तो मैं बोला कि मुझ केहू के नहीं छीना ये समय। तो जी 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 परिवार का जो प्रकाश अपनी ठाकुर बेटी कहा है कि तेरे पति के पाके मैं आया हूँ यहाँ। तो मैं बोलता है कि पति के पाकर आया है तो क्या करी, मेरी लाश कोई मत छूना। प्रकाश ठाकुर का भर के लेके आया इसको, कहे चली लाश उतारो। मैं कहा कि दूरी खड़ी होखो, दूरी बना के खड़ी होखो, केहू जानी मत छुआ। बाकी का प्रकाश ठाकुर भोर के मेरी लाश उतरवा दिए। डेड बॉडी जो है कि हम लोग उतरवा नहीं दी। उतारने दे रहे थे, वही कुत्ता आया जबरदस्ती उतरवा। अच्छा जब आपको पता चला सुबह में, जब आपको पता चला सुबह में तो आप वहाँ पे गई, अपनी जो बेटी थी आपकी बेटी को कहीं चोट वोट कोई निशान उशान था आपको? मेरी बेटी इस क्यों तरह देख पर, कहाँ पुलिस इस है? तरह पर टंगी है, पैर नीचे था, पैर नीचे था। इस तरह टंगी है मेरी बेटी, इस तरह का, इस तरह को टंगी है। इधर से फंदा लगा है, ऐसे कह के ऐसे फंदा लगा है आगे से आगे से, इधर से कह पोखरी में मार डाला है। मार कर लटका इनका कहने का मतलब है कि पहले जो है कि इनकी बेटी को मारा गया है, मार करके फिर जो है फंदे लटका दिया गया है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जमीन पे उनका पैर टच था, तो फांसी लगाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जब वो फांसी लगाता है खुद से लगाता है, कम से कम उसकी 2-3 फीट की 3 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, या किसी तरीके से अगर लगाएगा तो नीचे कुछ रख करके उसको धक्का मार देता है, या ऊपर चढ़ के पेड़ पे अगर लटक भी रहा है तो फिर भी जो है कि उसकी जमीन टच नीचे होगी तो सवाल नहीं है, वो मर नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसी भारत में जिस बेटी को 9 दिन जो है कि पूजा करके पूजा किया जाता है, लेकिन इसी भारत में देखिए यहाँ पे जो है कि ये इनकी बेटी थी, इनको मार करके लटकाया गया है, इनका आरोप है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं कमी है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी डेड बॉडी को उतारने के लिए? परिवार को आने देते, परिवार के लोग और आ रहे थे और जो घर वाले आ रहे थे, इतनी जल्दबाजी में डेड बॉडी को उतार के लेके गए हैं। हम उनकी माँ से और बात करते हैं। तो पुलिस वाले क्या बोले आपको, कोई आश्वासन दिए हैं कि गिरफ्तारी होगी या कुछ? पुलिस वाली बोले है मुझको, मैं जब बोला कि सीआईडी कुत्ता आएंगे तो पुलिस वाला सीआईडी कुत्ते का काम करते है सब कुछ। आजमगढ़ से आजमगढ़ का पुलिस बोलता है कि मैं सीआईडी कुत्ते का सब काम करते हैं। मैं खड़ा होकर देखता हूँ कि सीआईडी कुत्ता कैसे है कैसे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो हम कहते हैं कि ये सीआईडी कुत्ता है, तो कहाँ मैं सीआईडी कुत्ता का काम करता हूँ। आपको बहकाया गया? हाँ, तो ये यहाँ वाला थाना का पुलिस लंबा से रहना, वो कहना उतारने दो बॉडी। हमें फिर से पूरी जांच ले लिया है, आजमगढ़ से पुलिस बुला दिया है, सीआईडी कुत्ता का काम हो गया है, तुम बॉडी उतारने दो, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगी तब जाए। नहीं तो ये नहीं बोल रहे फैमिली आएगी तब हाँ, तभी ये बॉडी इधर है। जाएगी। और जैसे फैमिली बोल रहे हैं कि फैमिली आने दो भैया, आप उनकी लेकिन बहन नहीं हैं? आने दिए। जी मैं बहन हूँ। अच्छा, नहीं आने दिए फैमिली को, तुरंत बॉडी उसमें लिए, चैन बंद किए, हम लोग पकड़ रहे हैं, हमको धक्का मार के वो लोग ले गए। आप लोग को धक्का मार के डेड बॉडी को सील करके जी, लेके चले गए? जी हम लोग बोल रहे हैं मेरी फैमिली आई, बस 13 मोड़ यहाँ से दूर नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन नहीं वो लोग माने। बोले हमारी फॉर्मेलिटी जो है पूरा करने दीजिए, हम कर रहे हैं, बॉडी नीचे ही रहेगी, उतारने दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, उतार कर लेके चले गए। अगर आज वो लोग ले नहीं गए होते तो हम लोग कहाँ तक पहुँचते, वहीं पर धरना दे देते। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं, जब तक नहीं इंसाफ मिलेगा, अगर 4 दिन के अंदर उन लोग की फॉर्मेलिटी जो भी है नहीं पूरी होगी तो हम लोग धरना देंगे थाना पर जाके। लोग भी कहते कि नहीं उतरा काम हो गया। अभी देखिए उनकी बहन का जो है बयान है। उनकी बहन बोल रही है कि ये लोग बहुत कोशिश की है कि डेड बॉडी को ना उतारा जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन में क्या डर था, और ये तो जो है कि जांच का विषय है, वो लोग क्या चाहते थे और क्या बोले हैं कि सुरक्षित रहेगी। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी, जब यही हाल रहेगा तो हम लोग को नोच के गरीब खा जाएंगे ऐसे ही सब। तो क्यों नहीं अब तक कुछ हो रहा है? जी जी अभी देखिए बहन बोल रही हैं कि जो कि कहीं ना कहीं जो है कि अब जो सरकार है, हम लोग क्योंकि पूरा समाज में चलते हैं, हम लोग सबकी खबर करते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जिससे अपराधी पकड़ा जाए, उसको तुरंत सजा होनी चाहिए। क्योंकि मनोबल बढ़ रहा है, समाज के जो है मनोबल बढ़ रहा है। जो लड़के हैं यहाँ के
दिए, हम लोग बोल रहे हैं सीआईडी कुत्ता आएगा तभी हमारी बॉडी उतरेगी। अच्छा तो वो लोग बोल रहे हैं मत छूना, तुम लोग का भी फिंगरप्रिंट आ जाएगा। छोड़ नहीं रहे थे हम लोग। तो इतना जल्दी उन लोगों को क्यों हाँ, था? हम लोगों को ऐसे हटा करके हाथ छुड़ा करके बस गाड़ी में रख करके लेके चले गए। उसके बाद कोई पुलिस वाले आए थे कि नहीं आते? नहीं है, तब से कोई आया ही नहीं। पुलिस वाला नहीं आया, एक भी मैंने नहीं आया। दो तीन लोग मीडिया वाले आए थे। मीडिया वाले आए थे, तो मीडिया वालों का काम है, लेकिन वहाँ उनके साथ इतना घिनौना काम करके उनको मार के लटका दिए सब। मार लटका दिया। आपको शक है कोई ना कोई? पूरा हाँ पूरा शक है, क्योंकि सर अगर हम कोई भी फांसी लगाता तो ऐसे लगाता। फिर गड्ढे में क्यों जाएगा, मिट्टी क्यों लगाएगा? ये ऐसे फांसी उसका लगाया बाद भी पूरा मिट्टी से डूबा था, ऐसे हो पूरी शरीर में मिट्टी लगी हुई। पूरे शरीर में पीछे ऐसे लग रहा था कोई बोरा है। लगा कर सर ये अंगूठा इतना दौड़ाया कि सब लोग की ये अंगूठा फट गया, क्या खून बह रहा था, खून निकल रहा था। ओढ़निया ओकर चाकर चली से कई लड़िया ना फाड़ के लगा ये हमरे बहनी ये नहीं दबा। दुकान में पुतला नहीं खड़ा होता है हमरे बहनी के का नहीं तो कमा और पैर सारा जमीन पे पैर टच था, टचन होगा। ये ऐसे था। जमीन में टच था। तो वैसे जो है कि व्यक्ति हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी, लेकिन उसका डेथ नहीं हो सकती जब तक वो 2-3 फीट की हाइट नहीं हो, क्योंकि जब डेड बॉडी लटकती है तो और 2-3 इंची 4-6 इंची और नीचे चली जाती है। अगर कोई और मतलब नीचे- कुछ रख के भी फांसी लगाता तो ऐसे धक्के मार कर लगाता ना सर, लेकिन कुछ नहीं था नीचे, कुछ नहीं था। हमारी बहन का शरीर पैर ऐसे जमीन पर सोहर रहा था। पूरा हम लोगों को शक है कि कोई उसके साथ घिनौना काम करके उसको मार करके लटका दिया। आप लोग का पूरा शक है। हाँ, हम लोग का पूरा शक। पुलिस क्या बोली आप लोगों को? कुछ नहीं बोली। आश्वासन दिया है कुछ कि नहीं हम दिया। 2-3 दिन में बस उसकी वो जो बोले जांच हैं करके कि बुलाएंगे? बोली वो कि हम सीआईडी कुत्ता नहीं मंगाएंगे। अब हम लोग सीआईडी CID कुत्ते का काम जगह कर पे रहे यही हैं। सब काम करते हैं, हर जगह यही जाते हैं। आप लोग को बहाना है। आजमगढ़ की जो पुलिस थी जी आजमगढ़ से आए। और फिर हम लोग बोले कि भैया रुक जाइए। एक मोटा सा आदमी आया, यही बोला तियरा का, बोला कि बोल रहा है कि रहने दो, उतारने दो, हम जानते हैं। पापा का नाम लेके बोलने लगा, हम जानते हैं उनके जान पहचान से आए। हम लोग बोले कोई भी हो भैया, हम लोग को रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे फैमिली वाले भी आ रहे हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। वो हम लोगों से बोला कि आप लोग तुम लोग हमको पहचान रही हो। हम लोग बोले कि हम आपको नहीं पहचान। क्या कर दिया हम लोग को एकदम। बस हमारे लाश को नहीं उतारना है, हमारे परिवार वाले आ जाएंगे तब हम लोग उतारने देंगे। उतारने के बाद भी हम लोग ऐसे पकड़े थे कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई आ नहीं जाएगा हमारे परिवार का। लेकिन सब लोग हमारा हाथ छुड़ा कर हम लोगों का बस लेकर चले गए सब लोग। अभी देखिए यहाँ पे जो है कि जो उनकी बहन उनकी माता जी हैं, इन लोगों के बयान से लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को शक था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है कि जो पेड़ पे कोई चढ़ा है तो मिट्टी लगी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। कहना चाहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष जांच करिए। आप लोग सरकार के जो है कि जो मजदूर हैं, जो है गरीब हैं, जिसके साथ घटना घट जाती है, आप लोग उनका साथ दें, ठीक है। अपराधी को पकड़िए। आप लोग का काम है अपराधी को पकड़ना, ये नहीं कि अपराधी को बचाना। अगर आप लोग अपराधी को पकड़ना चाहते तो पहले सबसे पहले उसको अपने अंडर में लेते, इसके बाद कोई उधर नहीं जाता, फिर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता, फिर आपको कोई भी अगर सबूत होता तब मिलता। सबसे पहले आप लोग तो हाँ कुछ भी नहीं किए थे ना, ऐसा कोई अंडरलाइन नहीं लगाया था ना, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किए थे, कुछ नहीं किए। वो लोग पूरा लापरवाही किए हैं, पूरा लापरवाही है। पूरा लापरवाही किए हैं। और अभी हम चलते हैं जहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ की जानकारी लेते हैं कि वहाँ पे अंडरलाइन और जो बता रहे हैं पेड़ के ऊपर चढ़ के जो है टांगा गया है, निकलेगा तब तक हम बॉडी को नहीं जाने देंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि सरकार आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि नया कानून लाए, जिससे जो अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, ऐसी कोई सज़ा लाए कि जिससे जो है अपराधी का मन अपराध करने के लिए सोचे भी नहीं। और फिर हम चलते हैं जहाँ पे घटना घटी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से सारी जानकारी लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं ज्ञानचंद भारती के साथ सिमिया तोर के पोखरी ना फेंकले ना रहन रे मैया माई रानी मोर नाही मोरे सथवा छोड़ावा देहलै मैया माई रानी के ना मोरे कवनाई मसिया मार के लेके आयल रे मैया माई रानी खाना खेसनी भारी दूसु मनवा बनावा लै रे मैया
माई रानी मोरैना जा सथवा चोड़ा बोले भाई रे मैया। चुप हो जाए। अच्छा यही पे घटना घटी थी ना? अरे माई रानी कहना यही हवा कही के ना फसिया यही लटकल भाई मोरे राही साबना लगवा रानी के निहारत भाई हो मैया कि के तानी ना सुघरी लड़ी के कनाई के ना टांगन भाई मैया माई माँ कूली ना करिया रानी के दियावत बड़ी मैया माई माँ जावा नहीं सब कर बतिया सुनत बड़ी रे मैया माई माई रानी के ना आई के हो ही जैसे ना चीनी के ना जननी रे मैया कि रानी ना मोरैना के तानी ना भारी दुश्मनवा बनन रे रानिया अरे रानी माई जाऊ ना बतिया जल रे होई रे मैया। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से चढ़ा, यहाँ से एक पैर यहाँ रखा है, एक पैर यहाँ रखा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ भी देखो मिट्टी लगी हुई है, यहाँ भी मिट्टी लगी हुई है। और आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ से चढ़ा है ऐसे करके ऊपर आया। यहाँ देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है। जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी के पीछे पूरी मिट्टी लगी हुई थी। काम किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, पहले सबूत मिटाने के चक्कर में बच्ची को जो है कि उस तालाब में ले गए होंगे कि कोई फिंगरप्रिंट ना मिले। उसको मिट्टी से धुलाई किए होंगे कि किसी की फिंगरप्रिंट ना मिले या कुछ और सबूत ना मिले। इसलिए वो लोग पहले डेड बॉडी के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी लगा करके फिर यहाँ पे ला करके टांग देते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए उधर से आया है, इधर भी मिट्टी लगी हुई है, यहाँ से कूदा होगा नीचे, वो उधर से लगा करके इधर आके नीचे कूदा होगा। आप देख सकते हैं ये हाइट ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ यही पे जगह है और पूरा ऐसे डेड बॉडी ऐसे थी, पूरा डेड बॉडी जो पैर के नीचे का पंजा था पूरा ज़मीन से टच था, पूरा टच था। और बताइए आप लोग की जो है कि अगर वो बच्ची यहाँ पे खुद आकर के लगाती तो मिट्टी में क्यों जाती? तालाब में से आकर के इधर अगर चढ़ती भी तो वो जो फांसी जिस तरीके से लगा हुआ था, फंदे में लगा हुआ था, कभी हो नहीं सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसा हो सकता है। देखिए उनकी माता जी हैं, जब उनकी माता जी यहाँ पे आई तो इनके जो है कि पूरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि कितने लाड प्यार से जो है कि अपने बच्चों को सब पालते हैं। कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि हमारी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी। कुछ खुशियाँ होती हैं लेकिन सब खुशियों पे पानी फिर जाता है। ये देखिए धीरज रखें, ठीक है। आपके साथ पूरा मीडिया है और कानून व्यवस्था जो है कि अगर नहीं जांच करेगी तो आप लोग, हम लोग हैं, हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे और पूरे समाज में दिखाएंगे कि कैसा घिनौना काम यहाँ पे हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आजमगढ़ की जो घटना है महनाजपुर की, आप देख सकते हैं उनकी माँ है हमारे साथ और इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। अरे मोरी रानी साबाना सिपैया खप कर मतिया मारा नसरे मैया सब के ना घुड़ के हटाई रे मैया साबाना लोगवा हमके दाबई रे मैया राम के जगमा ठाड़ा करे मोरी मैया। बस कर चुप हो जाए, राम के घुड़ी के हटावत बाड़ी रे। जो जघन्य अपराध किया है उसको तो जो है सजा होनी चाहिए। अरे मैया आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ भी इकट्ठा हो गए हैं और नारायणी कठरल भाई मोरी मैया वही से ना वो कई परनमा कर रावण चाहत बाड़ी मैया
साबा नहीं मोरे यासिमा सासिनी रे माई। चुप हो जाए आप, चुप हो जाए। आपके सगा आप सभी को अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। अभी तक एफआईआर अभी तक एफआईआर की कोई कापी नहीं मिली है। अगर एफआईआर कर दिए होते अज्ञात में तो कम पोस्टमार्टम आती तो उसके बाद धारा बढ़ाते। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई धारा कोई कुछ भी नहीं लगा। कुछ नहीं। SC ST OBC समाज के ऊपर निरंतर घटना हो रही है। और योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि निरंतर बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन निरंतर घटना हो रही है। उसके बाद भी कहते हैं कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही बेटियां बचेंगी। आप देख रहे हैं कि ये हाइट इतनी भी नहीं है कि उस पर टंग सकती है। वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद यहाँ पर लाकर टांगा गया। उसके बाद भी प्रशासन लिपापोती करने का काम कर रही है। आपने देखा तरमा में जिस प्रकार से घटनाएं, वहाँ पर समाज एकजुट नहीं हुआ होता तो कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पर भी लिपापोती करने का काम प्रशासन ने किया और यहाँ पर भी इसी प्रकार का कार्य दिखाई दे रहा। तो हमें तो प्रशासन के ऊपर भी शक है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कि जहाँ समाज में अत्याचार खत्म करने की जगह अत्याचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अगर इन अपराधियों को बचाती नहीं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता, ये घटनाएं निरंतर होती, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाकर इनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही हैं। कमी है, उनका दायित्व तो बनता था कि उनको निष्पक्ष होकर उनका जांच कराकर उनको न्याय दिलाने का काम करते, लेकिन ये जान जाते हैं कि SC ST OBC समाज दलित समाज के लोग हैं, इसलिए इनको न्याय नहीं देना चाहते हैं और इस प्रकार से ये घिनौना काम करके वो चले गए। घटनाएं निरंतर हो रही हैं। लोगों का विश्वास प्रशासन से ऊपर उठ रहा है। जब भी SC ST OBC दलित समाज के ऊपर घटनाएं होती हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेता है। वो मौके पर जांच नहीं करने आता है, न कोई बड़ा नेता यहाँ पर आता है उनकी आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ के लोग लोकल हैं जो ग्रामीण है, वो आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर भी प्रशासन के लोग दबाव बनाकर उनका जबान बंद करने का काम करते हैं। आपने देखा अभी परिजन लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बॉडी रहने दो, चेक होगा तब उसके बाद जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों ने बॉडी उतरवा कर भिजवा दिया।